हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिंदा। गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीयू का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट होता है, ये दोनों के बारे में। तो गाइज मेनली हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो यहाँ पे जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर में जीटीयू ने क्लियरली बताया है कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको जो देना है उसके लिए कौन सा EXE फाइल या कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो यहाँ पे दिया है, वो हम देख लेंगे। सेकेंड, आज जो है विंटर 2020 एग्ज़ाम के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स जो है उनका आज प्री चेक ट्रायल टेस्ट था। तो गाइज उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, तो वो भी मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ सो दैट ये दोनों चीज़ें जो है आप फ्यूचर में जो भी अभी समर 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके साथ ये सेम इश्यू हो सकता है या फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट और ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, उसमें कैसे क्या करना होता है एंड क्या क्या इश्यूज़ स्टूडेंट्स ने फेस किया है। फाइन। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आज जो सेम 1 और सेम 2 स्टूडेंट्स के ऑनलाइन उनका था प्री चेक ट्रायल टेस्ट, उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है अपने पोर्टल से, फिर आपको आपका आईडी कार्ड जो है, आपका आईडी प्रूफ आपको स्कैन करना रहता है। देन वहाँ पे कुछ MCQs होते हैं जनरल, आपको उसके आंसर्स देने होते हैं। और अगर ये सब कुछ सही से हो गया, आपके डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी तरह से भी, आपका अगर कैमरा और सब कुछ सही से चल रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनली सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे दिखा देता है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर प्री चेक ट्रायल टेस्ट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऐसा करके एक मैसेज आ जाता है, वहाँ पे पॉपअप आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो आ जाता है उसका मतलब ये है कि आपका जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। बट आज जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स का था, उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज जिनका प्री चेक ट्रायल टेस्ट था, आप में से अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका कैसा गया, या आपने अगर कोई इश्यू फेस किया, कोई प्रॉब्लम फेस किया तो वो क्या था। तो फिर उससे क्या होगा, एटलीस्ट आगे के जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में देने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कैसे कैसे इश्यूज आ रहे हैं और वो गलती ना दोहराए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइस, जितना मुझे पता चला है थोड़े बहुत स्टूडेंट्स से मैं अगर वो शेयर करूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मोबाइल से प्री चेक ट्रायल टेस्ट दिया था आज, उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम हुई है। गाइस, जीटीयू ने वैसे बोला था कि आप लोग मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आज ये देखा गया है कि मोस्टली जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से दे रहे थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे थे, मोबाइल से प्री चेक ट्रायल टेस्ट दे रहे थे, उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं। मतलब लॉगिन करते टाइम ये बिगिनिंग में ही उनका वाइट स्क्रीन आ जाता था, उनका आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पे अटक गया, ऐसे इश्यूज़ आए हैं। काफ़ी बार ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इश्यूज आए हैं कि जो आपको आईडी प्रूफ स्कैन करना होता है, वो आईडी प्रूफ कैमरा से कैप्चर ही नहीं हो रहा था, उनके एप्लीकेशन में कैप्चर ही नहीं हो रहा था। देन जो MCQs पूछे गए थे, वो MCQ का सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा था, बट उनके ऑप्शंस जो थे वो दिख ही नहीं रहे थे। अब ऑब्वियसली ऑप्शंस ही नहीं दिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या टिक करेंगे, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो आज मतलब आई गेस ऐसा कुछ है कि लगभग 30-40% स्टूडेंट्स एटलीस्ट ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम हुआ है, और जो लोग प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं कर पाए। तो गाइस, सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर इन केस ऐसा हुआ है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके पहले जो फार्मेसी स्टूडेंट्स का हुआ था प्री चेक ट्रायल टेस्ट, तो उनके साथ भी यही हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस किया था। बट फिर जीटीयू ने क्या किया था, जो स्टूडेंट्स जिनका प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुली नहीं हुआ था उनको वापस मेल आया था, और उनके लिए प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है वो वापस ऑर्गेनाइज किया गया था थोड़े दिनों बाद, और उनके लिए वापस ये टेस्ट हुआ था, उन्होंने वापस दिया था, राइट। तो जो लोग आज सक्सेसफुली सबमिट नहीं कर पाए उनको वापस मौका मिलेगा मोस्ट प्रॉबेबली, सो नो नीड टू वरी। और जिनका लास्ट में सक्सेसफुली सबमिटेड वाला आ गया है, उसका मतलब आप लोगों का तो सक्सेसफुली सबमिट हो ही गया था, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइन। उसके अलावा गाइज यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जो फ्यूचर में आप लोग हैं जो समर 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही ये वाले एग्ज़ाम दें। तो फिर
मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और आज जिन लोगों का हुआ है प्रॉब्लम, उनके लिए जीटीयू को वापस एग्ज़ाम रखनी ही चाहिए, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें उनकी एप्लीकेशन की गलती थी जीटीयू की, राइट। स्टूडेंट के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को उसकी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, राइट। तो जीटीयू को मोस्ट प्रॉब्ली इसका एग्जाम वापस रखना चाहिए, जो जो स्टूडेंट का बाकी रह गया उनके लिए। अब देखिए गाइस, ये देख लेते हैं सर्क्यूलर, जिसमें लिखा है स्टेप्स टू डाउनलोड ऑनलाइन एग्जामिनेशन .exe फाइल फ्रॉम स्टूडेंट पोर्टल। तो जिनको आगे मोस्ट प्रॉब्ली मई में जिनको भी प्री चेक ट्रायल टेस्ट देना है और ऑनलाइन एग्जाम देना है, उनके लिए देखिए यहाँ पे स्टेप्स मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ भी रहा था कि हमको EXE फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, या कुछ लोगों ने कोशिश की थी बट उनको प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम, मतलब कोई भी ब्राउजर में से आप जा सकते हो, बट ये गूगल क्रोम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गूगल क्रोम में जाके आपको क्या करना है, आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करना है, ठीक है। आपके क्रेडेंशियल के साथ आपको स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस ना हो, बिकॉज एंटीवायरस अगर होता है तो उससे काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी अगर एंटीवायरस है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। देन आपको एग्ज़ाम ऑप्शन में जाना है, उसके अंदर ऑनलाइन MCQ एग्जाम सेक्शन, ठीक है। आपको जाना है ऑनलाइन MCQ एग्जाम सेक्शन में। देन आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन MCQ एग्जाम सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको EXE फाइल दिखेगा ही पहले से, .exe फाइल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड करना है, सिंपल, ठीक है। .exe फाइल आपको दिखेगा ही, उसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे देखिए फोटो दिख रहा है, वैसे आपका जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ना, तो आपको ये ऐसा एक पॉपअप दिखाएगा कि दिस फाइल इज डेंजरस, सो क्रोम हैज़ ब्लॉक्ड इट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, Ctrl+J दबा के ये जो डाउनलोड्स वाला टैब होता है आपका क्रोम में, उसमें चले जाना है, ठीक है। Ctrl+J, अब मोस्टली आपको पता ही होगा, कंट्रोल वाला की दबा के रखना है और फिर J दबाना है। Ctrl+J आप करोगे तो ये डाउनलोड्स वाला आपका टैब खुल जाएगा। उसमें ये जो आपका EXE फाइल डाउनलोड हुआ है GTU एग्जाम ऐप करके, वो दिखाएगा। और नीचे दो ऑप्शन होगा, रिमूव फ्रॉम लिस्ट और कीप डेंजरस फाइल। तो गाइज एक्चुअली ये EXE फाइल है, तो काफ़ी बार हमारा जो ब्राउज़र है वो EXE फाइल को हार्मफुल गिनता है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। बट आपको क्या करना है, कीप डेंजरस फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कीप डेंजरस फाइल उस पर क्लिक कर दोगे, तो वापस ये इस तरह का पॉपअप आएगा, जिसमें आपको वापस वो वार्निंग देगा, और ऑप्शन है इसमें कैंसिल या फिर कीप एनीवे। तो आपको अगेन क्लिक करना है कीप एनीवे पे, और जैसे ही आप कीप एनीवे पे क्लिक करोगे, आपका वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, और फिर आपको उसको इंस्टॉल करके उसमें अपना प्री चेक ट्रायल टेस्ट या ऑनलाइन एग्जाम देना है। इसमें एक और चीज़ आप ये ध्यान रखना गाइस, कि आप ये ऐप एक ही बार डाउनलोड करना, गलती से 2 बार 3 बार ऐसे डाउनलोड मत करना। बिकॉज क्या होता है कि ऐसा भी देखा गया है कि किसी स्टूडेंट ने अगर 2 बार या 3 बार डाउनलोड कर लिया है, तो भी उसको वापस प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, वो एक्सेस करने में। इसीलिए आप कोशिश करना, मतलब याद रखना इस चीज़ को, कि एक ही बार आप डाउनलोड करना। Ctrl+J करके डाउनलोड्स वाले टैब में देख लेना कि एक से ज़्यादा बार डाउनलोड ना हुआ हो, राइट। और एक से ज़्यादा बार डाउनलोड हो गया हो तो आप सबको डिलीट कर देना और वापस डाउनलोड करना, ताकि वो रीनेम ना हो जाए, ठीक है। तो एक ही बार डाउनलोड करना और फिर उसको कीप करके आपको मतलब डाउनलोड कर लेना है .exe फाइल, और उसी में फिर आपको एग्जाम या प्री चेक ट्रायल टेस्ट देना है, ठीक है। सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, जो आई होप कि सारे GTU स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछिए, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।